हमसे बिछड़कर ये दिल कहीं लगेगा नहीं, हमसे बिछड़कर ये दिल कहीं लगेगा नहीं, लगेगा कि लगने लगा है पर लगेगा नहीं। बहुत बहुत नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर एक बार फिर से आपकी सोच को धरती से आकाश तक ले जाने आया हूँ। ठीक है, जियोग्राफी के लास्ट चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के थ्रू, है ना। लगभग सिलेबस फिनिश हो चुका है। ये जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर है और इसमें हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में, है ना। तो थोड़ा चैप्टर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है ना। मीडियम चैप्टर है, मॉडरेट चैप्टर है। इसको हम ख़त्म करेंगे और आप इसे मस्ती में पढ़ लेंगे, ख़त्म हो जाएगा। बहुत कम मार्क्स की पूछे जाते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन किस्मत की बात है, कभी कभी 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे 2025 में ही आ गया था ये क्वेश्चन, है ना, एक्सप्लेन द टर्म मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ये क्वेश्चन नहीं था, बेसिकली ये था कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताइए, 5 मार्क्स में, है ना। और एक क्वेश्चन ये भी आ गया था दूसरे सेट में, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड और कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, इलेबोरेट द स्टेटमेंट, है ना। ये भी आ गया था। तो किस्मत की बात होती है, कभी कभी 5 मार्क्स में आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में रह जाते हैं। तो हमको इसको कवर करना है कि कैसा भी क्वेश्चन आए, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, ऐसा रीज़न कुछ भी है ना, हमें मतलब क्वेश्चन को क्या करना है, अटैक करके मार देना है ना। बस यही सब है, कहानियाँ हैं। तो बस चलते हैं आगे। एक्सप्लेन द टर्म मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस बताइए। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंस बताइए। देख लेते हैं डिफिनेशन, है ना। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। कह रहा है वस्तुओं का उत्पादन जब लार्ज क्वांटिटी में हो ना, भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में हो, बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, है ना। रॉ मटेरियल है, उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना है और भारी मात्रा में, है ना, बड़ी मात्रा में, तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, है ना। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, निर्माण, विनिर्माण, ठीक है। रॉ मटेरियल मान लीजिए वुड है और उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, फिनिश गुड। वैल्यूएबल प्रोडक्ट, वैल्यूएबल मतलब फिनिश गुड्स, जिसको बेच के आपको क्या मिले, पैसा, क्या मिलेगी, पैसा, है ना। रॉ मटेरियल है, उसको क्या किया, फिनिश गुड्स में, या मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट वही है, उसमें कन्वर्ट करेंगे, तो उस प्रोसेस क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल है, इधर क्या लिखा हुआ है, फिनिश गुड्स। तो इसमें एग्जांपल दिया है वुड का, इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है, इससे क्या बनता है, पेपर। तो वुड है, उससे महंगा क्या बिकता है, पेपर, है ना। तो इसको वुड है तो फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है इसका, पेपर। क्या होता है, पेपर। और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, एक एग्जांपल इसमें दिया गया, जैसे वुड को मैन्युफैक्चर करके क्या बनाया जाता है, पेपर। और भी कई सारी चीज़ें उस पेपर में बनता है, ऐसा नहीं केवल वुड से बनता है ना। ऐसे एक एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में। शुगर केन है, शुगर केन को मैन्युफैक्चर करके फिनिश गुड्स में किस में कन्वर्ट किया जाता है, शुगर में, चीनी में और जैगरी, है ना, खंडसारी गुड़ में, है ना। तो ये भी होता है फिनिश गुड्स। ऐसा नहीं कि ये दोबारा नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन मतलब ये फिनिश गुड्स हैं, इनसे आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ये रॉ मटेरियल है, लेस वैल्यूएबल प्रोडक्ट, ये क्या है, फिनिश प्रोडक्ट है, इसे बोलते हैं मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में ले जाकर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, ठीक है। एक बार नेचर ने कुछ बना दिया था, निर्माण कर दिया था, उससे हमने क्या किया, विनिर्माण, ठीक है। आर्टिफिशियल तरीके से होता है ये मैन्युफैक्चरिंग, है ना। निर्माण होता है नेचुरल तरीके से और विनिर्माण होता है आर्टिफिशियल तरीके से। बेसिकली हम नेचर को ही तोड़ मरोड़ के इधर उधर प्रस्तुत कर देते हैं, वही क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, है ना। बस हमारा हाथ उसमें लग जाता है, इसलिए उसको बोल देते हैं आर्टिफिशियल। अदरवाइज़ वो क्या है, नेचर का ही तो है सब कुछ।
तो ये है मैन्युफैक्चरिंग की डिफिनेशन प्यारी सी। आई होप आपको समझ में आएगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी बाय प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल टू मोल वैल्यूएबल प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। रॉ मटेरियल एग्जांपल वुड दिया है और शुगर कैन दिया। वुड को मैन्युफैक्चर क्या बनाया जाता है, पेपर। तो ये मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट होता है और भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में पेपर। ये नहीं पूरा पेड़ काट के एक पेपर बनाए हम, एक सीट फाइल पेज, कैसे लगेगा? फ़ायदा होगा आपको? नहीं होगा। इससे अच्छा कि हम दफ्तिप लिख लेते हैं। तो अब इसमें क्या है, देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंस अब देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, उसके बाद क्या देखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग की एग्जांपल दी हैं, 5 नंबर आपको मिल जाए इतना आपके पास मैटर दिया गया है ना, ताकि शब्द कमी न पड़े आपको, है ना। सारे हथियार होने चाहिए आपके पास युद्ध में उतरने से पहले। युद्ध में उतरने के बाद कोई हथियार की कमी घर लेने थोड़ी ना आएंगे, है ना। एक बार में हथियार सारे इकट्ठा कर लेना और एग्ज़ाम में उतर जाना है पेन लेके, है ना। पूछो जो पूछना है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट। पहला है मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर आधुनिक हुआ, मॉडर्नाइज हुआ, है ना, मॉडर्न तरीके से हो गया। दूसरा क्रिएट जॉब एंड रिड्यूस पॉवर्टी। दूसरा इसने क्या किया, जॉब क्रिएट किया और पॉवर्टी, गरीबी को क्या किया, कम किया मैन्युफैक्चरिंग ने। बूस्ट ट्रेड एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज। इसने व्यापार को बढ़ावा दिया और विदेशी मुद्रा को कमाने में क्या किया, मदद। जैसे डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, वो हर जगह चलती है, तो उसको अर्न करने में क्या किया, मदद। गोल्ड अर्न करने में क्या किया, मदद, है ना। पैसा ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा हमने गोल्ड रिजर्व करके रख लिया, डॉलर रिजर्व करके रख लिया। उससे हमारी इकोनॉमिक्स क्या होती हैं, इकोनॉमी हमारी क्या होती है, अच्छी हो जाती है ना। हमारे मतलब संसाधन हमारे पास ज़्यादा आ जाएंगे, पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, तो हम ज़्यादा मतलब और मैन्युफैक्चरिंग इंट्रोड्यूस करेंगे, और ज़्यादा पैसे आएंगे तो और गरीबी कम होगी, और ज़्यादा देश डेवलप होगा, जीडीपी और बढ़ेगी, है ना। रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज़। इससे क्या होता है ना, आसपास में जो विभिन्नताएं होती हैं, डिफरेंस होते हैं, वो भी रीजनल डिस्पैरिटी जो होती है वो भी कम हो जाती है। मान लो कुछ अमीर है कुछ गरीब है, तो ये डिफरेंस होता है। लेकिन जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग आता है ना, ये काम कर करके ये भी थोड़ा अच्छे लेवल पे आ जाता है बेचारा ना, इतना ऊपर नहीं आ पाता, लेकिन डिस्पैरिटी मतलब ज़्यादा डिफरेंस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो पहले ये एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में मदद करता है। दूसरा ये क्रिएट जॉब एंड रिड्यूस पॉवर्टी कम करता है। बूस्ट ट्रेड एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज, व्यापार को बढ़ावा देता है, विदेशी मुद्रा को अर्न करने में मदद करता है। रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी, आसपास की जो डिफरेंसेस होते हैं ज़्यादा अमीर और गरीब में, उसको क्या करते हैं, खाई को मिटाने का काम करता है। कौन, मैन्युफैक्चरिंग, ये इंपॉर्टेंस है। ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ का ये क्या बन जाता है, ड्राइवर, है ना, क्या बन जाता है, ड्राइवर। और जब जैसे ही देखो, मैं बार बार कहता हूँ, प्राइमरी सेक्टर होता है जो भोजन अवेलेबल कराता है। जब आपका पेट भर जाता है तब आप पैसे ज़्यादा कमाने की ओर भागते हैं। फिर आप किधर चले जाते हैं, या तो सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जाएंगे, या तो टर्शियरी सेक्टर की तरफ। टर्शियरी सेक्टर आपको आसानी से जॉब मिल जाती है, आप जल्दी से पैसे अर्न करने लगते हैं। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर वही अपोजिट होता है उसके, है ना। पहले आपको भारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं कैपिटल, है ना। एक बार में बहुत ढेर सारा पैसा लगता है। तो इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में जाने से पहले कोई भी देश कई बार सोचता है ना कि जाएँ कि न जाएँ, जाएंगे तो पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, फ़ायदे होंगे कि नहीं होंगे। इसी वजह से बहुत ज़्यादा क्या होती है, दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये अगर एक बार सेट हो जाता है तो ड्राइवर बन जाता है ना, सबको लेके चल देता है, ठीक है। तो ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ काम करता है ये। तो पहला है मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, दूसरा है क्रिएट जॉब एंड रिड्यूस पॉवर्टी, थर्ड है बूस्ट ट्रेड एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज, फोर्थ है रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज़, फिफ्थ है ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। ये 5 हैं और एक छठा भी दिया गया, इंडियाज प्रोस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्रीज एज क्विक एज पॉसिबल। कह रहा है कि इंडिया की जो प्रोस्पेरिटी है ना, वो किस में लाइज करती है, इंडिया का मतलब अच्छा हो ये किस में डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करेंगे और डाइवर्सिफाई करेंगे। हर एरिया में मैन्युफैक्चरिंग मतलब जहाँ जहाँ पॉसिबल है उस एरिया में फैक्ट्री लगाया जाए, तभी इंडिया की प्रोस्पेरिटी, इंडिया को मतलब रिच बनाया जाने में क्या होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। मैन्युफैक्चरिंग मदद करेगी क्योंकि इससे पैसा भयानक आएगा। तो ये यही कह रहा है कि इंडिया की प्रोस्पेरिटी लाइज इन, इंडिया की अमीरी किस में है, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करने में और डाइवर्सिफाई करने में। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट, ठीक ना। देश की मतलब औकात बढ़ेगी, है ना, मैन्युफैक्चरिंग अगर जितना ज़्यादा बढ़ेगा,
Hence, we can conclude that manufacturing has many importance. That's why it is considered as backbone of economic development of country. इसीलिए ये पूरा कंक्लूजन निकाल के हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, ठीक ना। जितनी ज़्यादा मजबूत उतने ज़्यादा आप पकड़ के खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा है तो आप ऐसे खड़े हो जाएंगे, कोई कहे खिसको तो नहीं खिसकेंगे, आँख दिखाएंगे ना। लेकिन रीढ़ की हड्डी मजबूत, धक्का दे गिरा देगा कोई भी, है ना। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग क्या माना जाता है, बैकबोन, है ना। जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग हो तो उतना ज़्यादा आप क्या होंगे, चमकेंगे, है ना। ये कौन कहता है, मैन्युफैक्चरिंग कहता है, मैं नहीं कहता। तो एक बार देख लो, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर को कैसे मॉडर्नाइज करता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड टूल्स एंड मशीनरी नीडेड टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर सेक्टर एंड क्रिएट जॉब इन रिलेटेड सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, टूल्स और मशीनरी प्रोवाइड करता है, किसको, एग्रीकल्चर को। किसको, एग्रीकल्चर को। मान लो खेती हो रही पुराने ज़माने के हिसाब से, तो हाथ से ही पहले कुछ साफ कर दिया जाता है, पेड़ वगैरह को काट दिया जाता था ना, कुछ भी हल्का फुल्का ट्रेडिशनल टूल को यूज करके, है ना। फड़वा वगैरह, फड़ुआ होता है, फड़ुआ बोलते हैं हम उसको, और खुरपी वगैरह से ऐसे कर लिया जाता था। लेकिन अब क्या आ गए हैं, बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मशीन्स आ चुके हैं हमारे पास, है ना। धान काटने के, गेहूँ काटने के, है ना, हर चीज़ की मतलब एकदम सेपरेशन, थ्रेसिंग, होल्डिंग, हर चीज़ें मतलब इतनी बेहतरीन तरीके से हो जाती हैं कि इंसान की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है वहाँ पे, है ना। सोविंग वोविंग आराम से हो जाता है, एकदम से मॉडर्न हो गया एग्रीकल्चर, है ना। लेकिन लोग यूज नहीं करते तो अलग बात है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड टूल्स एंड मशीनरी, है ना। तो मैन्युफैक्चरिंग अच्छे टूल्स, डेवलप टूल प्रोवाइड करते हैं किसको, एग्रीकल्चर को। उससे एग्रीकल्चर क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। और जिससे क्या होता है, क्रिएट जॉब इन रिलेटेड सेक्टर। मतलब कि जैसे ही मान लो ट्रैक्टर आ गया, पहले वो था तो फड़वा वगैरह था तो 2-4 लोग मान लो आए, खेत में काम किए, चले गए। लेकिन अब क्या हुआ ना, जैसे ही मॉडर्नाइज हो गया तो वो वाला भी काम चल रहा है अभी, फड़वे वाला, लेकिन कम हो गया है। उससे क्या हुआ ना, एक रिलेटेड सेक्टर में अलग जॉब आ चुकी है। जैसे ड्राइवर हो गया, ट्रैक्टर चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, ठीक है। अब रोटावेटर मान लो बन गया नया, खेत जोतने वाला कल्टीवेटर, तो उसके लिए अलग कंपनी सेट होगी, ठीक है। तो उसकी जहाँ कंपनी बनेगी वहाँ उन लोग, कई लोगों को जॉब मिलेगा। वो जो रोटावेटर आएगा ख़राब होगा तो वहाँ कहीं उसका एक मैकेनिक होगा, उसको जॉब मिलेगा अलग से, ड्राइवर को जॉब मिलेगा, उसको चलाने वाले को जॉब मिलेगा। मतलब रिलेटेड सेक्टर में जॉब ही जॉब क्रिएट होगी, ठीक है। किसकी वजह से, मॉडर्नाइज जो एग्रीकल्चर हुआ, है ना। तो ये फ़ायदे हैं, किसकी इम्पोर्टेंस है, किसके, मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रहा है और रिलेटेड सेक्टर में क्या डेवलप कर रहा है, जॉब्स, ठीक। रिलेटेड सेक्टर मतलब आसपास की चीज़ों में, ठीक है। ट्रैक्टर और बहुत सारे कामों में आ जाएगा। क्रिएट जॉब एंड रिड्यूस पॉवर्टी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री रिक्वायरमेंट फॉर रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। कह रहा है इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट होता है ये प्री रिक्वायरमेंट होता है, मूलभूत ज़रूरत होती है, फॉर रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है किसकी, पॉवर्टी को रिमूव करने के, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, है ना। एक बार फैक्ट्री लगती है ना, कई हज़ार लोगों को जॉब मिलती है, तो इससे क्या होता है, बेरोजगारी दूर हो जाती है। अब जिसको जिसको जॉब मिलेगा उसके पास पैसा आएगा तो पॉवर्टी भी क्या हो जाएगी, गरीबी भी क्या हो जाएगी, दूर, है ना। तो क्रिएट जॉब एंड रिड्यूस पॉवर्टी, ये हो गया। बूस्ट ट्रेड एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज। एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स विच एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स विच हेल्प इन फॉरेन एक्सचेंज फर्दर स्ट्रेंथन नेशनल इकोनॉमी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग को फैक्ट्री लगेगी तो उससे क्या होगा ना, तो हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको क्या करेंगे, पूरा तो कंज्यूम नहीं करेंगे, उसको क्या एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर के देशों में क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। बाहर के देशों में जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे क्या आएगा, पैसा आएगा, तो देश की इकोनॉमी क्या होगी, स्ट्रेंथ, मजबूत होगी, ठीक है। रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी। इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज हेल्प रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज बिटवीन डिफरेंट रीजन ऑफ कंट्री। कह रहा है जो एरिया ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ वहाँ फैक्ट्री लगा देंगे तो वहाँ के लोग ज़्यादा मतलब माइग्रेट करके दूसरी जगह काम करने जाते हैं। तो जो एरिया ज़्यादा डेवलप नहीं है वहाँ पे फैक्ट्री अगर लग जाएगी तो वहाँ के आसपास के लोगों को, बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगी, जॉब मिलेगा, क्या मिलेगी, जॉब। तो इससे क्या होगा ना, रीजनल डिस्पैरिटी, जो देश में कोई एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, मान लो बॉम्बे, कोई एरिया बहुत कम डेवलप हुआ है तो उसमें क्या है, रीजनल डिस्पैरिटी कम हो जाएगी, है ना। क्या लगाने की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग, क्या लगाने की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग, क्या लगाने की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी, रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी, रिड्यूस
रीजनल डिस्पैरिटी रिड्यूस, रीजनल डिस्पैरिटी चौथा हो गया। पाँचवा हो गया ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। मैन्युफैक्चरिंग इज बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू नेशंस जीडीपी बाय कन्वर्टिंग लो कॉस्ट रॉ मटेरियल इनटू हाई कॉस्ट फिनिश गुड्स, है ना। ये क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करता है, कैसे, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करके। जीडीपी में कंट्रीब्यूट कैसे करता है, ये रॉ मटेरियल होता है लो कॉस्ट का, तो उसको इसमें कन्वर्ट कर देता है फिनिश गुड्स में, हाई कॉस्ट प्रोडक्ट में। तो उससे क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, इंक्रीज। क्या होता है इंक्रीज, जीडीपी बेसिकली क्या होता है, एक एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में कितना प्रोडक्शन हुआ उसी को कितने पैसे को, उससे जीडीपी माना जाता है। जैसे ही फिनिश गुड्स मान लो रॉ मटेरियल वो सस्ता होगा और फिनिश गुड्स में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो फिनिश गुड्स बनेगी ज़्यादा, जितना ज़्यादा देश में बनेगा उतना ज़्यादा क्या होगी, जीडीपी, और जितना ज़्यादा जीडीपी उतना ज़्यादा नेशनल इकोनॉमी क्या होगी, स्ट्रेंथन होगी, है ना। उतना ज़्यादा पैसा आएगा, उतना ज़्यादा फिर वही पैसे इन्वेस्ट होंगे, फिर और फैक्ट्री लगेगी और ज़्यादा रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और फिर उससे और ज़्यादा रीजनल डिस्पैरिटी क्या होगी, ख़त्म होगी, है ना। यही साइकिल चलता रहता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों में, ठीक है, लगभग 100 साल, 50 से 100 साल, बस यही था, ये आंसर है ना। मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है और मैन्युफैक्चरिंग की इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, देख लीजिए, अब इसे थोड़ा सा लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। डिस्क्राइब समथिंग अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी। कह रहा है कि कुछ जो मैन्युफैक्चरिंग का कितना शेयर होता है जीडीपी में, ये बताइए इंडिया में, है ना, और कम है तो उसे कैसे बढ़ाएं, गवर्नमेंट ने क्या किया, ये देखना है ना। एक आपसे याद होगा आपको, इकोनॉमिक्स में हमने देखा था हिस्टोरिकल शिफ्ट इन सेक्टर्स, है ना। उसके बाद हमने देखा था वाई टर्शियरी सेक्टर राइजन, है ना, या उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों राइज कर गया टर्शियरी सेक्टर। ये इकोनॉमिक में आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ग्राफ वगैरह हम बना के सीखे थे, वहाँ पे देखे थे क्यों टर्शियरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों मैन्युफैक्चरिंग हमारा कमज़ोर रह गया, ये वहाँ पे भी थोड़ा सा कंपैरिजन है इसका, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उसको आंसर को देखिएगा, इसको पढ़ने के बाद थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। थोड़ा सा वहाँ पे डाटा है 2018-17 का दिया हुआ है, वहाँ पे 19% लिखा हुआ है, पर यहाँ पे 17% लिखा हुआ है। एनसीईआरटी वहाँ 19% ग्राफ में दिखाई है, लेकिन यही ज्योग्राफी में ज्योग्राफी है ना, हाँ ज्योग्राफी में 17% लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको ये देख के चलना है कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। अगर इकोनॉमिक्स वाला पूछ रहा होगा तो उधर जाएगा 19%, अगर इधर वाला ज्योग्राफी वाला पूछेगा तो 17%। ये ओवरलैप नहीं होता है, 17 to 19 यूज करके आप चलेंगे, ठीक है। आप ये मान के चलेंगे 17 to 19, 17 to 19, 17 to 19, ठीक है। देखते हैं। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टैग्नेट मतलब होता है कोई चीज़ स्टैटिक रुक गई है ना। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टैग्नेटेड एट 17% ऑफ जीडीपी शेयर, मतलब कह रहा है कि जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत दिनों से कितने पे रुका हुआ है, 17% पे। मान लो 100% है जीडीपी का शेयर, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग कितना कंट्रीब्यूट करता है, 17%। कितना कंट्रीब्यूट करता है, 17%। ये अभी 2025 में भी यही डाटा चल रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ये 17% आज भी चल रहा है 2025 में, उतना ही कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बढ़ रहा है, नो डाउट, है ना, लेकिन वो जीडीपी में शेयर उसका कितना है, अभी 17% ही है। कितना है, 17%। इसे हमको बढ़ाना है लगभग 25% के आसपास। वेयर इज अदर ईस्ट एशियन कंट्री वाज अप्रॉक्स 35%। मतलब ईस्ट एशियन कंपनी जो भी ईस्ट में है हमारे साइड, ईस्ट एशियन कंपनी मतलब हमसे छोटी इकोनॉमिक्स हैं, जो जैसे ईस्ट एशियन मतलब ये मान लो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब है ना, मलेशिया, थाईलैंड, है ना, और कौन है, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सब ईस्ट एशियन कंट्री है। एशिया है, एशिया में बहुत सारी कंट्री है, तो इंडिया है, तो इंडिया के ईस्ट में जो कंट्री है उसे बोलते हैं ईस्ट एशियन कंट्री। ईस्ट एशियन कंट्री, ईस्ट एशियन कंट्री। तो वहाँ पे जीडीपी शेयर लगभग कितना है, 35%। कितना है, 35% है, लेकिन हमारे यहाँ कितना है, 17%। कितना है, हमारे यहाँ 17%। अब इस पे सीधा चले नहीं जाना है, ठीक है ना। उनकी छोटी इकोनॉमिक्स है, पॉपुलेशन कम है, कोई कंपेरिजन नहीं, बिना मतलब एक नंबर दिखा देता है कि हम छोटे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है, 150 करोड़ लोग हैं,
इतना ज़्यादा खर्च होता है, फिर भी इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वही होता है कि छोटे देश हैं, 4-5 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें दिखा दिया 35% ग्रोथ हो गए खुश, कुछ आना जाना है नहीं, है ना। मान लो कोई 100 रुपये कमा रहा है, 5 लोग हैं, कोई किसी के यहाँ मान लो 1000 रुपये कमाया जा रहा है, 10 लोग हैं, तो बस इंडिया वैसे ही है, ठीक है। 1000 कमा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। अब यहाँ पे कितने हैं, 5 लोग हैं, 100 रुपये कमा रहे हैं। बस वही डाटा है कि मतलब आपके यहाँ कम लोग हैं और पैसा आप ज़्यादा दिख रहा है आपको, बस हमारे यहाँ ज़्यादा लोग हैं लेकिन पैसा कम दिख रहा है, यही है। आपके यहाँ कम लोग हैं, पैसा ज़्यादा दिख रहा है, हमारे यहाँ ज़्यादा लोग हैं, पैसा कम दिख रहा है। बस कहने का मतलब ये है, कहीं पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पैसा ज़्यादा यूज होगा नहीं, उनका पैसा बचा रह जाएगा। कहीं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ कितना भी पैसा रहे वो कम दिखेगा। तो बस वही डाटा है ये, ठीक है। लेकिन हमको काम तो करना ही है ना, बहुत सारे फैक्ट्री लगा सकते हैं, हमारे पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उससे क्या होगा, देश की ग्रोथ होगा, है ना। उससे क्या 35% पे आ जाएंगे हम लोग भी किसी न किसी दिन, डरने की बात थोड़ी ना है। एंड द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाज 7% एंड डिज़ायर वाज 12%। मतलब जो ग्रोथ होती है मैन्युफैक्चरिंग वो लगभग किसी रफ्तार से चल रही है 7%, धीरे 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 7% की, धीरे 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 7%। इसको बढ़ाना कितने पर, 12% पे। कितने पे ले जाना है, 12% हो जाएगा तो लगभग 10 साल में हम 35% कवर कर लेंगे। लेकिन चल कितने से रहा है, 7%। कितने परसेंट, 7%। कितने परसेंट, 7% से। तो यही कह रहा है एंड द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वाज 7% एंड डिज़ायर वाज 12%। लगभग 12% हमको डिज़ायर, हमको वहाँ पहुँचना है। टू अचीव हाई ग्रोथ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग competitiveness council NMCC नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल वाज इस्टेब्लिश। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इस्टेब्लिश किया, NMCC है ना, किसके लिए, ताकि मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट देखने को मिले, मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट देखने को मिले, बढ़ावा देखने को मिले। इसके लिए जब से गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट आई है, इसके लिए बहुत सारे काम भी कर रही है ना। स्टार्टअप इंडिया लेके आई है और लेके आई है पब्लिक इनिशिएटिव, है ना, ताकि लोगों को आसानी से लोन मिल सके और लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। MSMEs है ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो इनका रिजल्ट थोड़ा 5-10 साल में देखने को मिलता है हमको, इस वजह से ये चीज़ें अभी तो की दिख रही है, ठीक है। लेकिन नो डाउट ये सारी चीज़ें आपको 10 साल में बहुत अच्छा बेटर देखने को मिलेगी आपके समय में, है ना। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ये बहुत जल्दी 17% जो दिख रहा है 35 में कब बदलेगा आप देखते रहिएगा, 10 साल के अंदर चेंज हो जाएगी ये डाटा, ठीक है। क्योंकि बहुत बेटर कर रहे हैं हम लोग, इतना भी नहीं है ना। बस पुराने डाटाज हैं जो अभी चिपके हुए हैं NCERT में, तो उसको क्या कर सकते हैं अब कोई चीज़ धीरे धीरे बदलती है, एक दिन में थोड़ी ना बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, तो ये है कंट्रीब्यूशन GDP को 17% है, अदर ईस्ट एशियन कंपनी 35% है। हमारे यहाँ कितना ग्रोथ चल रहा है GDP का, वो उतना GDP शेयर है। अब यहाँ पे मतलब कितने हिसाब से, कितने स्पीड से चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग, ये वाला डाटा है, ठीक है। 7% के हिसाब से, ये शेयर नहीं है GDP का, शेयर ऊपर वाला है, ये तो ग्रोथ हमको दिखा रहा है मैन्युफैक्चरिंग का। ये 7% है और हम चाहते कितना हो जाए, 12%, ठीक है ना। लेकिन अप्रॉक्सिमेट 15% के आसपास हो चुका है, ठीक है, इंडिया में अभी प्रेजेंटली। नहीं प्रेजेंटली क्या लेना देना हमको तो वही वाला चाहिए ना, 7-5-12 वाला। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड। कह रहा है एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग साथ साथ चलते हैं, साथ साथ, हम जैसे दोनों हाथ आपके साथ साथ चलते हैं, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग भी दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। हैंड इन हैंड, मूव हैंड इन हैंड, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से पूरक होते हैं ना, या तो ये है, ये तो ये दोनों एक साथ चलते रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड और कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। इलेबोरेट द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को इलेबोरेट करिए, एक्सप्लेन करिए, बताइए, है ना, कैसे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे के क्या है, साथ साथ चलते हैं। CBSE 2025 में चिल्ला की क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसका। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर मूव हैंड इन हैंड और कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, मार्केट प्रोवाइड करता है,
एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, सपोर्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, मतलब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर, इस तरीके से ये मूव हैंड इन हैंड होता है। मार्केट प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, मार्केट एग्रीकल्चर भी प्रोवाइड करता है और इंडस्ट्री भी प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर भी प्रोवाइड करती है और इंडस्ट्री भी प्रोवाइड करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एग्रीकल्चर भी मदद करता है और इंडस्ट्री भी मदद करती है। तो आगे हेडिंग वाइज देख लेते हैं हम। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़ के लिए, फैक्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, किसके द्वारा, एग्रीकल्चर के द्वारा। दोनों एक दूसरे क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट। एग्रीकल्चर सप्लाई रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, जूट, शुगर केन टू इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल, जूट, शुगर केन इंडस्ट्री, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर किसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, इंडस्ट्री को। अगर नहीं प्रोवाइड करता इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, ठीक है। ये इसकी मदद करता है, 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 तो मूव हैंड इन हैंड, ठीक है। दोनों एक साथ काम करते हैं, कम्प्लीमेंट टू ईच अदर है। पहला किस केस में, रॉ मटेरियल के केस में, पहला रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, पहला रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, पहला रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, ये नहीं कि सारे फैक्ट्रीज पे लागू होता है, सारे इंडस्ट्रीज पे, पर काफ़ी मतलब अवेलेबिलिटी होती है ना। तो ये सारे पे नहीं लिखा, ऑल इंडस्ट्री लिखा हुआ है, इन चीज़ों को भी ध्यान देना है आपको। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज हमने देख लिया, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, जो भी होता है मार्केट किसके लिए प्रोवाइड करता है, इंडस्ट्रियल गुड्स, है ना। देखो यहाँ पे ये एग्रीकल्चर का सामान किसके पास पहुँचा, इंडस्ट्रीज के पास, किसके पास, इंडस्ट्रीज के पास। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर किसको प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, इंडस्ट्रीज को। किसको सपोर्ट कर रहा है, इंडस्ट्रीज को। अब देखो इंडस्ट्रीज फिर किसको सपोर्ट करेगी, एग्रीकल्चर को, अगले वाले पॉइंट में। मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड होता है, एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ क्रिएट डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट लाइक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, मशीनरी, बूस्टिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। अब एग्रीकल्चर कह रहा है कि एग्रीकल्चर ने पहला रॉ मटेरियल दे दिया इसको, अब ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा, इंडस्ट्रीज को मशीनरी क्या प्रोवाइड करेगा, टूल्स एंड मशीनरी, पेस्टिसाइड्स, है ना, फर्टिलाइज़र। किसको, एग्रीकल्चर। पहले एग्रीकल्चर ने इसको सपोर्ट किया, अब ये किसको सपोर्ट कर रहा है, एग्रीकल्चर को, है ना। क्या प्रोवाइड करेगा, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, मशीनरी। इससे ये भी बूस्ट होगा, इससे ये भी बूस्ट होगा। ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा तो ये बड़ा होगा, ये टूल प्रोवाइड करेगा तो ये बड़ा होगा, जब ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगी ये बड़ा होगा, जब ये टूल प्रोवाइड करेगी ये बड़ा होगा, दोनों साथ साथ बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये हाथ आ गया तो ये पीछे गया, ये आ गया तो पीछे, है ना, ऐसे चलते हैं। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, पूरक एक दूसरे के, दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, दोनों क्या करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं। खेती अगर हुई भयानक तो उसमें भी जॉब्स आएंगी, इंडस्ट्री लगेगी उसमें से जॉब्स आएंगी, ठीक है। बोथ सेक्टर जनरेट जॉब, एग्रीकल्चर सपोर्ट रूरल लाइवलीहुड मतलब जो गाँव में जो कमाने के साधन होते हैं वो क्या होते हैं, एग्रीकल्चर। क्या होते हैं, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर गांव में कमाने के साधन प्राप्त कराता है। वाइल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो भी एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो कहाँ प्रोवाइड करती हैं, गांव में भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, जॉब प्रोवाइड करती हैं, और शहर में भी, ठीक है। इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय बोथ रूरल एंड अर्बन वर्कर्स, है ना। इंडस्ट्री में तो कहीं के भी काम कर सकते हैं, शहर के भी और गांव के भी। थोड़े एक्सपीरियंस चाहिए इसलिए कहाँ से हम ले लेते हैं, शहर से। थोड़ा कम एक्सपीरियंस चाहिए तो हम कहाँ से ले लेते हैं, गांव से, ठीक है। तो ऐसे मिक्स करके चलती है। इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सब मिक्स, है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द इंटरडिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। कह रहा है द इंटरडिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं यही इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके आगे चलती हैं, है ना। बाई इंश्योरिंग स्टडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट, मतलब ये इसको रॉ मटेरियल देता है तो ये ग्रो करती है, ये इसको टूल्स प्रोवाइड करता है, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है, ये ग्रो करती है। दोनों चलते रहते हैं और दोनों किसको ड्राइव करते हैं, इकोनॉमिक्स, किसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, है ना। तो इससे हमको क्या पता चलता है, दोनों एक दूसरे क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट है, मूव हैंड इन हैंड है, ठीक है, साथ में चलते हैं। हेंस वी कैन कंक्लूड दैट एग्रीकल्चर
दैट इज प्राइमरी सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग दैट इज सेकेंडरी सेक्टर आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे के पूरक हैं, उसका ग्रोथ होगा तो उसका भी होगा, इसका होगा तो उसका भी होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे और दोनों ग्रोथ होगा, देश का विकास होगा। किसका विकास? देश का विकास होगा। देश का विकास होगा तो किसका फायदा होगा? जनता जनार्दन, जनता जनार्दन, जनता जनार्दन। और जनता जनार्दन का फायदा होगा तो अब तो पूछो ना, फिर काला ऊपर करके घूमेंगे सब जो है ना, ठीक है। तो ये है, पहले हमने देख लिया मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग शेयर किस में देख लिया? जीडीपी में देख लिया, कितना परसेंट? 17% है। ग्रोथ कितने हिसाब से कर रहा है? 7% के हिसाब से। कितने से करना चाहिए? 12% के हिसाब से। उसके लिए क्या सेटअप किया गया? NMCC सेटअप किया गया है ना, NMCC, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कम्पिटिटिवनेस काउंसिल, ठीक है, ताकि जीडीपी में क्या हो, इसका कंट्रीब्यूशन बढ़े, ठीक है, और बढ़ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर हमने क्या देख लिया? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे से मिलते जुलते कैसे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करते हैं, और दोनों सपोर्ट हमने देख लिए एक दूसरे को, ये दोनों क्या साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है, दोनों जॉब्स क्रिएट करते हैं, दोनों एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, एक टूल प्रोवाइड करता है। पहला रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को, फिर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर वाले सेक्टर को क्या प्रोवाइड करता है? टूल्स एंड मशीनरी प्रोवाइड करती है और फर्टिलाइज़र वगैरह प्रोवाइड करती है। दोनों क्या क्रिएट करते हैं? जॉब्स क्रिएट करते हैं। दोनों क्या साथ साथ ग्रो करते हैं तो देश का क्या होता है? विकास। क्या होता है? विकास, है ना। दो पहिया व्हील की दो टू व्हीलर बाइक की तरह की, ठीक ना, दोनों पहिए बहुत जरूरी है, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ठीक है। इससे क्या होता है? देश का विकास होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री होता है ना। तो बस इसके आगे देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 देखते हैं।